हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अशोभे विद्यालय। आज हम हिंदी में इकाई 3 सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी घोंसला, उसका घर। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। जगत यानी कुएं का चबूतरा। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी प्रबल इच्छा लगने से, एकदम शांति से। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह अब सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देव, गुरु, देवों का गुरु, वो बृहस्पति देव। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों को बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कहकर ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह सभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने के पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर
अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। हीरा यानी न रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। ओके, हीरा न रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना यानी चहकना, चहकाना। नीड यानी घोंसला, कंठ यानी गला, आवाज, स्वर, शब्द। चाव यानी प्रबल इच्छा, लगन। प्रशंसा यानी तारीफ, गुण। बराबरी यानी तुलना, समता, समानता। सामर्थ्य यानी बल, योग्यता। पछाड़ना यानी हराना, पटकाना या गिराना। आधुनिक यानी अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। साक्षात यानी सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान। निवास यानी घर, रहने का स्थान। टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना। मधुर यानी मीठा, गर्व, अभिमान, प्रकृति, स्वभाव। बच्चों, आपको अभ्यास और स्वाध्याय होमवर्क करने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। उपरयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया को हो रही है ऐसा बोध कहते हैं। यानी ये सब चलता है यानी अभी चल रहा है, छुट्टी है यानी अभी छुट्टी है, यानी खेलता है यानी अभी खेल रहा है। निम्नलिखित वाक्य में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया। मैं बाजार जाती हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें हम रेखांकित करेंगे। तो पहला है दिया, जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चूहे उछल कूद कर रहे थे। रहे थे यानी हो गया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। वह विद्यालय जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे। जाएंगे यानी अभी तक गए नहीं। वर्तमान यानी जो चल रहा है उसकी बातें हो रही है। आगे देखते हैं। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। ऊपर वाक्य में रेखांकित किए गए शब्दों पूरी, ये जो क्रिया है वो पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं, तो उसे बोलते हैं भूतकाल। जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो हो गया है वो भूतकाल, और जो होने वाला है उसे बोलेंगे हम भविष्य काल। दिए, पढ़ रहे थे। आगे गांधीनगर गुजरात में है यानी ये वर्तमान काल है। तो हमें क्या करना है, हमें तो भूतकाल के नीचे अंडरलाइन करनी है। ये चित्र आपको फल कल दूंगा यानी भविष्य काल, ये भी नहीं। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, वो भी नहीं। हम पहले सूरत में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो भी नहीं आएगा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। अब्दुल कल जाएगा। लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड्डिया खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा। ये सब होने वाली जो क्रिया है उसके बारे में बात की जाती है। अभी तक हुई नहीं है, वो होने वाली है, तो उसे बोलेंगे भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्या हम लोग देखेंगे। माली बाग में से फूल चुनेगा यानी अभी तक उसने चुना नहीं है। हम हिंदी सीखते हैं, ये वर्तमान काल है, नहीं है, तो ये भूतकाल भविष्यकाल नहीं है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी अभी तक लाई नहीं यानी भविष्यकाल। मैं शिक्षक बनूंगा भविष्यकाल।
ये भी भविष्यकाल हो गया बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं रोशनी ने कहानी सुनाई यानी भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे। अभी तक गए नहीं है, जाएंगे यानी भविष्य काल। आगे पिताजी के जूते खो गए यानी वर्तमान काल। मैं दादी जी के साथ मंदिर जाता हूँ। खो गए वो भूतकाल आएंगे, सॉरी, और ये वर्तमान काल। आगे अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी यानी भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी भविष्य काल। हरी रहीम से बात कर रहा था भूतकाल, जो बीत गया उसने बात की थी। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, वो भी भूतकाल। शब्दों के उदाहरण अनुसार वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। मैं आपको एक सिखाती हूँ, बाकी का आपको नोटबुक में लिखना है। तो खेलना, तो उसका वर्तमान काल होगा मैं खेलता हूँ। भूतकाल मैं खेलता था, भविष्यकाल मैं खेलूंगा। वैसे ये पढ़ना, तो यहाँ क्या है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता था और पढ़ूंगा। उसी तरह बच्चों आपको ये सब होमवर्क करना है, 1 2 3 4 5 6। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।